तो गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। और जैसा कि आपको पता है बेटा कि 10th वालों के लिए जो हमने एक सीरीज़ चालू करी थी, इस सीरीज़ में हम 3rd चैप्टर तक का जो कोर्स है बेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बेटा आज हमें 4th चैप्टर चालू करना है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बेटा कुछ डाउट थे जो आप फ़ोन करके मुझे बोल रहे थे और कमेंट में भी वो बात समझ में आई कि सर नेक्स्ट वीडियो झिल्ली डालिएगा और जितने भी पार्ट है सर एक दिन में ही अपलोड कर दीजिए। तो हाँ बेटा, ये सही बात है कि ये डाउट आना भी चाहिए क्योंकि हम अक्टूबर में खड़े हैं और हम 4th चैप्टर चालू कर रहे हैं। लेकिन बेटा निश्चित रहिए, ये जो सिलेबस है बेटा हम लोग कई बार ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है ना। और मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बेटा दिसंबर के एंड तक जितने भी चैप्टर है उन सब की वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप बेटा कोर्स कैसे कंप्लीट कराना है इसकी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दें, ठीक है ना। आपका काम जो है आप वो करिए जो कि है पढ़ना। और बेटा क्या है कि थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान अपना केंद्रित करना है आपको कि केवल किताबों के पन्ने नहीं पलटाना है, ठीक है ना। अगर वो करना होता तो शायद 1 महीने के अंदर हम ऐसा कर भी चुके होते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं बेटा, हर एक सवाल को अच्छे से करते हैं, कोई भी सवाल हम छोड़ते नहीं हैं। और हर सवाल के हम कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलते हैं बेटा, उसमें टाइम लगता है। तो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए इस तरह की। कोर्स बहुत अच्छे से आराम से दिसंबर के एंड तक ख़त्म हो जाएगा बेटा। फिर जनवरी आपका पूरा मंथ मिलेगा रिवीजन का। तो हमने बहुत सारे प्लान आपके लिए रखे हैं, चिंता नहीं करिए आप, हम सब एग्जीक्यूट करेंगे आपके लिए बेटा, ठीक है। तो आज हमारा बेटा 4th चैप्टर है तो हम इसको चालू करते हैं। तो बेटा 10th का 4th चैप्टर जो है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण, ठीक है, ठीक है। तो इसके बेसिक को पकड़ते हैं बेटा कि द्विघात समीकरण होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन, ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इक्वेशन बोला। तो इक्वेशन में याद रखना बेटा कि जो भी इक्वेशन है उसकी एक ही पहचान है कि बीच में बराबर होगा। जैसे मान लीजिए 2x + 3 = मैं 5 बोल दूँ तो ये भी एक इक्वेशन है। अगर मैं बोल दूँ 2x + y = 3, ये भी एक प्रकार का क्या इक्वेशन, क्योंकि आप बीच में क्या लगा रहे हो, इक्वल का साइन लगा रहे हो, ठीक है। तो बेटा इक्वेशन की सबसे पहली जो मेन पहचान है वो तो बराबर का साइन है। दूसरी चीज़ याद रखना कि आप इक्वेशन बोल रहे हो और कौन सा इक्वेशन बोल रहे हो, क्वाड्रेटिक। क्या बोल रहे हो? क्वाड्रेटिक। तो हमने बेटा पढ़ा है जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे इसका पहले वाला चैप्टर, तो हमने पढ़ा है इसको क्या कि जो भी इक्वेशन की पावर या पॉलिनोमियल की पावर 2 होती है, कितनी होती है? 2 होती है, उसको हमको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। तो बेटा इक्वेशन भी हमने समझ लिया, क्वाड्रेटिक भी हमने समझ लिया। तो आइए चलते हैं इसके आइडियल फॉर्म में, आइडियल स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आइडियल या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है वो हम देखेंगे। तो ये बेटा खुद अपने आप में 1 नंबर का सवाल है, क्योंकि आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है। तो वो होता है ax² + bx + c और = में रहता है बेटा 0। और ये है आपका आइडियल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये खुद 1 नंबर का सवाल है बेटा, आया है। तो देखो बराबर का साइन है तो इक्वेशन तो है, और पावर कितनी है? 2 है। तो बेटा इसकी पहचान क्या है कि एक तो इक्वेशन होना चाहिए, दूसरा पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक है। हाँ, हम इस चीज़ के बारे में और डिस्कशन कर लें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा 4.1 में जब आप आओगे तो 4.1 में आपको चेक करने को आएगा कि चेक करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको बस केवल इतना देखना है कि अगर कोई इक्वेशन की पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है बेटा फॉर्मेशन। दूसरी चीज़ क्या है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या है? आपको कुछ कंडीशन दे दी जाती है और उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना रहता है, इसको आप कहते हैं फॉर्मेशन। ठीक है, तो 4.1 में बेटा ये दोनों चीज़ है। 4.2 में अगर हम आएंगे तो हमको रूट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? तीसरी चीज़ जो हमें सीखनी है, रूट। ठीक है, रूट से निकालने हैं, इसको हिंदी में हम मूल कहते हैं। ठीक है, तो बेटा सेकंड चैप्टर में हमने जीरो से निकाले थे, हम शून्य के निकालते थे, वैसी की वैसी कहानी यहाँ भी है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उन जीरोस की जगह उनका नाम क्या है? रूट्स, मूल। ठीक है, तो फोर्थ चीज़ और बेटा इसमें जो है वो कुछ सवाल है, क्वेश्चन है, जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में करे थे। ठीक है ना, जैसे नूरी की आयु, सोनू की आयु, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन, मीना बैंक गई थी, ठीक है ना, कैश लेना, तो इस तरह के हमने कुछ इबारती सवाल जो किए थे, इसमें भी बेटा है वो सवाल 4.2 में। फिर तो बेटा 4.3 में जब हम आते हैं तो 4.3 में हमें इसके बाद 5th नंबर की जो चीज़ देखने को मिलती है वो होती है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट। और छठवीं चीज़ जो देखने को मिलेगी बेटा हमको वो होगी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें बेटा 4th चैप्टर में जो हमको करनी है, और 3 दिन में हम इस चैप्टर को ख़त्म भी करेंगे बेटा। और थोड़ा सा बेटा टाइम हल्का सा लगेगा, कुछ पार्ट्स ज़्यादा बनेंगे, तो घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि क्या है, हम कॉन्सेप्ट बना के हर सवाल को करते हैं, और थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। तो आइए बेटा 4.1 पे आते हैं सीधे, और जितने भी सवाल हैं उनको डील करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये 4.1 का पहला सवाल था। ठीक है ना, आपकी स्क्रीन में भी ये दिखा रहा होगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और ये बेटा आप जब देख रहे हो तो ऐसा समझ में नहीं आता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं फिर बता दूं बेटा कि ये जो सवाल मैंने पहले नंबर का लिखा है ये पुराने कोई से पेपर में है, इसका मतलब IMP तो है, और ये 2 नंबर का सवाल आया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो उसको बहुत प्यार और मोहब्बत से समझना बेटा। इधर देखो ध्यान से कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लग जाएगा बेटा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, यही होता है। तो a की जगह आपको x है, a की जगह कितना है? x है, और b की जगह कितना है? 1 है। b की जगह कितना है? 1 है। तो यहाँ पर a है, वहाँ x रख दो, यहाँ पर b है, वहाँ 1 रख दो, बस इतना करना है। ठीक है, तो इधर देखो x+1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² + 2ab + b² मतलब 1 का स्क्वायर, और बराबर में कितना है? देखो 2 का इंटू x में होगा तो 2x, 2 3 जा 6। ठीक है, अब इधर देखो x², 2 1 जा 2 और x तो 2x, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाना है? 1, और ये हो जाएगा 2x - 6। अब बेटा हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आइडियल फॉर्म देखा है, ये वाला, ये उसमें एक तरफ क्या रहता है? 0 रहता है। तो बेटा सब चीज़ों को कहाँ ले आओ? इस तरफ, तो वहाँ क्या बच जाएगा? 0। तो देखो x² + 2x + 1, ये 2x इस तरफ आ जाएगा बेटा तो माइनस का, और ये -6 इस तरफ आएगा तो प्लस का, और बराबर में वहाँ क्या रह जाएगा? 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x² है और कोई x² है कि नहीं है? ये 2x प्लस का, ये माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 1 और 6 ये हो जाएगा बेटा 7 और = 0। क्या इस इक्वेशन की पावर 2 है? तो हम कहेंगे कि हाँ पावर 2 है, इसका मतलब यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा इतना भर करके आना है, और उसमें 2 नंबर मिलने हैं आपको, और ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा बहुत अच्छे से समझना है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बेटा। सेकंड नंबर का हमारा सवाल है बेटा x² - 2x = -2 ब्रैकेट में 3 - x। ठीक है बेटा, तो देखो x² - 2x, अब इधर देखो, इधर तो कुछ हो नहीं सकता, इधर ये इंटू हो सकता है, इंटू कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 2 में x का होगा तो 2x, सबको कहाँ ले आओ? इस तरफ ले आओ। तो x² - 2x, ये 6 जो है इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का, ये 2x इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का, और वहाँ बच जाएगा 0।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर फिर -2x और -2x -4x हो जाएगा, और फिर आखिरी में कोई नंबर बच रहा है 6 बराबर में 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, हमने हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडियल वाला देखा है वो ये देखा है, ठीक है। वो थोड़ा सा बेसिक मैं वहाँ नहीं बता पाया, यहाँ बता दे रहा हूँ और अच्छे से कि ये जो ABC हैं ये क्या है, एक रियल नंबर है बेटा। क्या है? रियल नंबर्स है, इतना याद रखना। क्या है? रियल नंबर्स है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इंटू जो है वो a कहलाता है, x का इंटू जो है वो b होता है, और आखिरी में एक नंबर मिलता है वो c होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और एक चीज़ जो ये थी बेटा कि हमेशा ये क्या है, पावर के घटते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे देखो सबसे पहले क्या लिखा, x की पावर 2, फिर क्या लिखा है x, और फिर c जिसके पास x है ही नहीं, तो देखो सबसे बड़ा पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो बेटा पावर की घटते हुए क्रम में ये जो है जमाए जाते हैं, ठीक है। इसको बस याद रखना, ठीक है। तो इसलिए बेटा क्या है, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर को रखा, फिर एक्स को, फिर आखिरी में नंबर को, क्योंकि हमारा आइडियल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ये है, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से कि यहाँ पर क्या हमें इस इक्वेशन की पावर 2 देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल मिल रही है, तो हम लिख देंगे यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो बेटा तीसरा नंबर का सवाल है ये, ठीक है। x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3, ठीक है। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है कि हमको इंटू करना पड़ेगा, तो इस x का, ये वाला x का इंटू इस पूरे में होगा, x + 1 में, इस -2 का इंटू होगा इस पूरे में, ठीक है, बीच में बराबर, इस x का इंटू होगा इस पूरे में, और इस -1 का इंटू होगा इस पूरे में, ठीक है। चलो तो x का इंटू x में होगा तो x स्क्वायर, x का इंटू 1 में होगा तो x, -2 का इंटू x में होगा तो -2x, माइनस प्लस -2 = 2, ठीक है। x में x का करोगे बेटा इंटू तो x स्क्वायर, x में 3 का करोगे तो 3x, -1 का x में करोगे तो -1x, या 1 लिखते नहीं, माइनस प्लस -1 3 = 3 होता है। सबको बेटा इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक काम कर सकते थे चाहो तो कि उसको, इनको इधर लाने से पहले इनको सॉल्व कर लेते। कैसे? प्लस माइनस माइनस, 2x में से x गया तो x बचेगा, वो भी काय का, माइनस का, और यहाँ कितना, -2। ऐसे ही वहाँ भी सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 3x में से x गया तो 2x, वो भी काय का, प्लस का। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको यहाँ ले आओ सबको, तो देखो एक्स स्क्वायर -x -2, ये x इस तरफ आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस 2x इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x, -3 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 3, और वहाँ रह जाएगा 0, जो कि 0 चाहिए था हमको। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये देखो बेटा ये प्लस का ये माइनस दोनों क्या हो गए, कैंसिल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो x माइनस का और -2x जुड़ के हो जाएगा -3x, ये -2 और +3, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो 1, वो भी काय का, प्लस का, और बराबर में 0। तो बेटा इस इक्वेशन में कहीं भी हमें क्या पावर 2 दिख रही है? नहीं। तो बेटा हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये थर्ड सवाल कंप्लीट हुआ। आइए चौथे सवाल पे चलते हैं। तो बेटा ये फोर्थ नंबर का सवाल है, ठीक है। x - 3 ब्रैकेट क्लोज 2x + 1 एंड x + 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ध्यान से देखना, इस x का इंटू होगा 2x + 1 में, इस -3 का इंटू होगा 2x + 1 में। इसी तरह इस x का इंटू x में करोगे तो x स्क्वायर, x का 5 में करोगे तो 5x, ठीक है। तो x का इंटू 2x में होगा तो 2x स्क्वायर, x का इंटू 1 में होगा तो x, 3 × 2 = 6 होता है, और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 × 1 = 3, ठीक है। अब देखना बेटा इधर, ये 2x स्क्वायर है, माइनस प्लस माइनस होता है, 6x में से 1x घटा दोगे तो 5x आएगा, वो भी काय का, माइनस का, और ये माइनस का 3, सामने क्या है, x स्क्वायर + 5x। अब वहाँ पर 0 चाहिए, तो इन सबको कहाँ ले आओ, इस तरफ। तो देखो 2x स्क्वायर
-5x -3 एक्स स्क्वायर को इस तरफ लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 5x को इस तरफ लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दो तो एक्स स्क्वायर बचेगा वही प्लस का, ठीक है। फिर 5x और 5x दोनों है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5x 10x होगा और साइन आएगा माइनस का। अब यहाँ पर देखो -3 बच रहा है, लिख दो और बराबर में क्या 0। क्या इस इक्वेशन की पावर 2 दिख रही है? तो बिल्कुल दिख रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी है, ठीक है। तो ये 4 सवाल हो गए। आइए 5वें सवाल पे चलते हैं बेटा।